तो गाइस ये सवाल हो गया ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है कि हमने ए को उधर बैठाया था, बी को उधर बैठाया था, लेकिन बी को अब यहाँ बैठाएंगे, क्रॉस कर देंगे, इसको उठा के यहाँ डाल देंगे। यानी सवाल अगर देखें तो ए का क्रमांक बाईं तरफ से कितना है? 373 है। ए का क्रमांक बाईं तरफ से 373 है, बी का क्रमांक दाईं तरफ से, बी हमने यहाँ बैठाया था, अब बी यहाँ आ जाएगा, बी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बी यहाँ बैठा दिया हमने। और किधर से? दाईं तरफ से कितना है? 289 है जी, ये बैठ गया। यहाँ कोई दिक्कत, लाइन खींच सकते हैं ऐसे। तो समझिएगा, ये होती है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि जो बी हम बैठा सकते हैं, पहले बी को हमने इधर बैठाया, अब की बार बी को हमने इधर इसके इधर बैठा दिया, यानी ए के इधर बैठा दिया, ठीक है। और जबकि टोटल कितना है जी? 490 है टोटल। एक सेकंड, थोड़ा इसको भी दिखाते हैं। 490 टोटल है रैंक, ठीक है। जबकि हमें निकालनी कौन सी है? हमें निकालना बिटवीन, बीच में कितने बैठे हैं, ये बताओ भाई साहब, बीच में कितने बैठे हैं, ये तो तब मिडल में कितने बैठे हैं। तो देखो भाई, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो क्या, हालांकि मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, ये पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर इसका ट्रिक बताएंगे, ट्रिक तुम सीधा कर दोगे, ठीक है। देखते हैं। देखो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं पूरे में से इसको घटाऊं तो ये बचेगी, पूरे में से अगर मैं इसको घटाऊं तो ये बचेगी, और पूरे में से इसको घटाओ तो ये आ जाएगा आंसर। हो गया आंसर। क्या करना है कि पूरे में से इसको घटा दो, इतनी पूरे में से इसको घटाओ तो ये बच जाएगी। ये 490 में से, यहाँ लिख देता हूँ, 490 289 घटा दो, 10 में 9 गया 1, 8 में 60 गया 0, 4 में 201, तो ये रैंक आ गई 201, ठीक है। इस मैंने क्या करा, पूरे में से मैंने इसको घटा दिया तो 201 आ गई। अब देखो यहाँ तक पूरी 373 है, ये पूरी कितनी? 373, नीचे मत देखो, ऊपर, ये पूरी यहाँ तक 373 है। अगर मैं यहाँ पूरी में से इतनी घटाऊंगा तो ये आ जाएगी, पूरी में से अगर मैं इतनी घटाऊंगा तो ये आ जाएगी। ये 373, 373 में से अगर 201 घटाऊंगा, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, 373 में से अगर मैं 201 को घटाऊंगा, 201 को घटाऊंगा तो 3 में से गया 2, 7, 3 में 2 गया 1, तो 172 आ गई रैंक इसकी। 372 रैंक आ गई इसकी, बीच में तो आ गई रैंक, लेकिन सवाल कह रहा है कि बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हमें पता है कि रैंक से नंबर निकालना है तो एक घटा देंगे, यानी 171 हमारा आंसर आ गया। जो बिटवीन, बीच में जो लोग बैठेंगे, इन दोनों के जो बीच में बैठेंगे लोग 171 बैठेंगे। दोबारा देखते हैं इसको। ऐसा तो सवाल हुआ नहीं क्योंकि नेगेटिव वैल्यू दे रहा है हमें, यहाँ से घटाया था, नेगेटिव वैल्यू दी थी हमें। तो क्या करेंगे हम, एक सेकंड, ये कॉन्सेप्ट है, इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, सीधा आप कर सकते हो, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि भाई ए की रैंक 373 है यहाँ से, लेफ्ट की तरफ से, बाईं तरफ से, और बी हमने पहले इधर बैठाया था, अब बी को हम बैठा देते इधर, क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग केस है, माइनस वैल्यू आ रही है, तो बी हमने यहाँ बैठा दिया। बी की जो रैंक है राइट से 289 है, ठीक है, और पूरा 490 है। अगर पूरे में से मैं इसको घटा दूँ, 490 से 289 घटा दूँ तो 201 आ गई, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ से 373 है, सारा खेल डिस्टेंस का है, सिर्फ दूरी का, जो दूरी है ना, रैंक, सारा खेल इसी का है। पूरे में से अगर यहाँ से मैं से इसको घटा दूँ तो ये वाली आ जाएगी। 373 में से अगर मैं 201 घटा दूँ तो ये वाली आ जाएगी, ठीक है। ये 373 में 201 घटाओ, 3 में से गया 2, 7, तो 172, तो 172 रैंक आ गई। बीच में रैंक तो आ गई 172, लेकिन हमें नंबर निकालना है, तो नंबर क्या होता है, हमेशा एक घटा देते हैं किसमें, रैंक में से, तो ये ऐसा आ गया। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, ठीक है, ये तो क्योंकि बहुत लंबा पहुंच जाएगा। हालांकि सही है, लेकिन टाइम नहीं होता, कंपटीशन लेवल का ज़माना है। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जब भी ऐसे सवाल आएगा कि एक ही क्रमांक की जो संख्या है ज़्यादा बैठेगी, हमने जोड़ा था ना 373 और 289, 9 3 12 16, 662 बैठा था, यानी 489 में से हम घटा रहे थे ना, 409 662 घटा रहे थे, तो नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, नेगेटिव में। तो इस केस में क्या करेंगे हम कि इसको इसमें से नहीं घट रहा कोई दिक्कत, लेकिन ये तो इसमें से घट जाएगा भाई, छोटा बड़े में से नहीं घट रहा, लेकिन बड़ा तो छोटे में से घट जाएगा। तो 662 में 490 घटा दो, यहाँ लिख देता हूँ मैं,
662 में से 490 घटा दो, तो 2 16 सुनोगे 7 5 और गए 1, ये रैंक आ गई, ये आ गई रैंक। और हमें पता है कि जब भी हमें नंबर निकालना है तो क्या करते हैं, इसका 1 घटा देते तो नंबर आ जाता है 171, यानी बिटवीन कितने बच्चे बैठेंगे 171, बीच में 171। देखो यहाँ भी 171 था, एक हाँ ये रहा, यहाँ भी 171 है। तो जब भी ऐसा केस आएगा कि नेगेटिव वैल्यू देवे हमें, मतलब पूरे में से इसको निकालो इसको निकालो माइनस वैल्यू देवे, तो हम छोटे में से बढ़ाते हैं लेकिन बड़े में छोटा घटा देंगे, आ जाएगा आंसर। तो ट्रिक यही है, ठीक है, यानी बड़े में से छोटा घटा, ट्रिक यही है ये, क्योंकि तो लंबा ये कॉन्सेप्ट था हालांकि, लेकिन जब तक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा जब तक ट्रिक भी बेकार है, ठीक है। इस तो आगे चलते हैं। आठवां सवाल देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 8। सवाल 8वां क्या कर रहा है देखते हैं अभी। 69 विद्यार्थियों की कक्षा में ए का क्रमांक 22 से 17वां है। जो ए है ना हमारा लेफ्ट, 22 से कितना है जी 17वां है। ए का क्रमांक लेफ्ट से बाएं तरफ 17वां है और बी का क्रमांक दाएं से 35वां है, और जबकि बी है उसका क्रमांक दाएं से 35वां है। एक व्यक्ति सी ए व बी के ठीक बीच में बैठा हुआ है। देखो भाई बढ़िया सवाल है। एक व्यक्ति अब सी आ गया, वो क्या ठीक इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है, मतलब यार दूरी बराबर है आपस में, ठीक है। जो सी है ना वो दोनों के ठीक बीच में बैठा हुआ है, और जबकि टोटल विद्यार्थी 69 है। मैंने बताया कि रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे, यानी 69 क्या आ गया 70, तो टोटल कितने आ गए 70 आ गए, ठीक है। इस टोटल आ गए 70। अब सवाल कह रहा है कि भाई सी की बताओ, सी की दाएं से तथा बाएं से क्रम से क्रमांक क्या होगा, यानी जो सी का क्रमांक है लेफ्ट मतलब बाएं से क्या होगा और दाएं से क्या होगा, लेफ्ट से बताना दाएं से बताना, ठीक है। तो सवाल वही सेम सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं कि भाई ज़्यादा टोना करो, है ना, कुछ ज़्यादा कि भाई होगा, अरे बहुत आसान, इट्स वेरी वेरी इजी, लेट्स चेक आउट। देखो अगर पूरे में से मैं इसको निकाल दूँ इसको निकाल दूँ तो बीच का बचेगा बिटवीन, यानी पूरे में से अगर मैं इसको निकाल दूँ इसको निकाल दूँ तो बीच का बचेगा, तो बीच पहले नो जोड़ लेते हैं। 17 और 35 कितने हो गए, 17 और 35, 30 40 2 42 42, ठीक है। तो 70 में से अगर 42 निकाल दूँ, मतलब इन दोनों को निकाल दूँ 70 में से, तो बीच की बचेगी, मतलब अगर मैं 70 में से 42 निकाल दूँ तो इसमें 2 के 8 6 4 के 2, ठीक है। सवाल कौन सा है भाई साहब, गलत हो गया, सवाल कौन सा है, एक क्रमांक 17वां है, बी का क्रमांक 35 है, तो अच्छा सॉरी ये गलत हो गया। देखो 7 5 वाले 2 हाथ से 3 4 5 है, 52 आएगा 52, एक सेकंड 52, ठीक है। तो 52 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, 70 में से 52 घटा दो, 10 में 2 के 8 6 में 5 के 1 18, ठीक है। तो मैंने क्या करा, पूरे में से अगर मैं इसको निकाल दूंगा तो पूरी रैंक कितनी आएगी 18 आ गई, पूरी कितनी आ गई 18 आ गई बीच वाली। अब हमें पता है कि जो सी ठीक बीच में बैठा हुआ है, तो 18 को 2 हिस्से बना लो, मतलब 9 और 9 और 9, ठीक है। मैंने क्या करा कि टोटल 18 है, यहाँ से लेके यहाँ तक बीच की 18 है, और सी बीच में बैठा हुआ है तो इधर 9 हो गए इधर 9 हो गए, तो 9 9 18 हो गए, ठीक है 9। अब सवाल कह रहा है कि बताओ सी का रैंक लेफ्ट से बाईं तरफ से कितना है और सी का रैंक दाईं तरफ से कितना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इतनी 17 है, ये दूरी यहाँ से लेके 17 है और ये 9 है, तो ये पूरी कितनी होगी 17 और 9, यानी लेफ्ट से अगर देखें तो 17 और 9 जोड़ दो, 17 और 9, 9 6 15 16 1 और 26, तो 26 होगी लेफ्ट से यानी बाईं तरफ से। अरे यार देखो ये 17 है ये 9 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी टोटल दूरी, 17 प्लस 9 26 आ गई, किधर से बाईं तरफ से। अगर हम अब देखें राइट तरफ से, किसकी है सी की बात कर रहे हैं अगर हम, और सी के अगर हम देखें राइट तरफ से दाईं तरफ से, देखो इतनी 35 35 है,
इतनी 9 है, तो 35 और 9 कितने हो गए? 35 और 9, 9 5 और 44, तो 44 रैंक आ गई दाईं तरफ से, यानी राइट, यानी दाईं तरफ से आ गई। ठीक है, तो सी का क्रमांक लेफ्ट से क्या होगा? 17 और 9 26। अब बी सी का क्रमांक दाईं से क्या होगा? राइट से 35, इतनी है 9, इतनी, तो 35 और 9 44, तो ये हमारे आंसर हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, इस 26 और 44 आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, 9 अगर देखें, 9 सवाल अगर हम देखें, सवाल कह रहा है कि एक पंक्ति में ए बी से 9वें 22 स्थान पर है। देखो बी से कह रहा है, तो हमें पहले बी बैठाना पड़ेगा। बी को हमने यहाँ बैठा दिया जी, रहा बी। ए का जो क्रमांक है ना, बी से पहले है, मतलब बी से बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ लेफ्ट इधर होगा, तो यहाँ का हमारा ए। ठीक है, और कितना है जी? 9वां स्थान है। इस बात को समझे, ए का जो क्रमांक है ना, वो बी से बाईं तरफ, बी के लेफ्ट, अगर तुम ऐसा, अगर बी ऐसा खड़ा हो तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, तो बी से लेफ्ट की तरफ कितना है? 9 है, बाईं तरफ। ठीक है, जो कि, अब देखो उसमें शब्द आया जो कि, ध्यान देना, जो कि शब्द है, जो कि विच, वो आता बाद वाले के लिए, यानी बी के लिए। बाद वाला तो बी है ना, पहले ए है। ठीक है, तो जो कि यानी जो बी है वो दाईं तरफ से 15वां है, यानी कितना है इधर से? एक सेकंड थोड़ा वैसे बात है। जो बी है वो दाईं तरफ से कितना है? 15वां है। ठीक है, जो बी का क्रमांक है ना, वो दाईं तरफ से, राइट हैंड से 15वां है। तो सवाल करा कि ए की दाईं स्थान से क्या क्रमांक होगा? ए का है ना दाईं स्थान से, मतलब ए ये रहा, राइट हैंड से मतलब दाईं तरफ से क्या क्रमांक होगा? मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी? अरे यार तो बहुत आसान है। देखो 9 ये रहा, 15 ये रहा, तो टोटल कितना हो गया यहाँ से लेके? कुल कितना हो गया? 15 9 24, 15 9 24, तो 24 हमारा आंसर हो गया। 24 कितना आ गया जी? 24 रैंक आ गई हमारी टोटल। अगर पूछते कुल कितने बच्चे हैं, तो इसमें से घटा ले 23 आ जाता। ठीक है ऐसा। तो आगे चलते हैं गाइस, सवाल बहुत आसान था ये। 10वां सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक सेकेंड, फिर इसमें 2 सवाल, एक बच जाएगा एक और। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल क्या कह रहा है? 50 विद्यार्थियों की कक्षा में मनीष दिनेश से 13वें 22 स्थान पर है। जो मनीष है ना, वो दिनेश से, मतलब पहले दिनेश को बैठाना पड़ेगा। मान लो दिनेश यहाँ बैठ गए जी, ये रहे दिनेश बाबू। दिनेश बाबू ये रहे, मनीष बाबू देखते हैं। मनीष का जो स्थान है वो दिनेश से 13वें 22 स्थान पहले है। 50 कक्षा में मनीष दिनेश से 13वें 22 स्थान पे, से लेफ्ट की तरफ, बाईं तरफ, मतलब यहाँ मनीष आ जाएंगे जी, ये आगे मनीष। मनीष का जो स्थान है ना, वो दिनेश से 13वें स्थान पहले है, मतलब 30 नंबर पहले है। ये 30 नंबर आगे। जो कि, मतलब जो किसके लिए आता है? जो कि शब्द है ना, जो कि आता है बाद वाले के लिए। अब बाद वाला कौन है? दिनेश। तो जो दिनेश की रैंक है ना, वो दाईं तरफ से, मतलब राइट की तरफ से कितनी है जी? 16 है, 16वीं है। ठीक है, मतलब दिनेश से मनीष बाईं तरफ है 13वें स्थान पर, और जब, क्योंकि दिनेश का लेफ्ट इधर होगा ना, बायां, और जो कि मतलब बाद के लिए दिनेश आया, तो दिनेश की रैंक दाईं तरफ 16वीं है। तो मनीष का क्रमांक बाएं से क्या होगा? मनीष का क्रमांक, एक सेकेंड, मनीष का क्रमांक बाईं तरफ से क्या होगा? लेफ्ट से, मतलब इधर से क्या क्रमांक होगा? और टोटल देखो कमाल की बात इसमें कि टोटल दिया हुआ है, मैं सवाल में टोटल हमें, एक सेकंड, दिया हुआ है 50 विद्यार्थी हैं, मैंने बताया 50 नंबर है, तो एक जोड़ देते हैं, 51 बच्चे आ गए, रैंक आ गई, सॉरी 51 रैंक आ गई। तो जब भी नंबर से रैंक में जाना, ये नंबर है, 50 विद्यार्थी हैं टोटल, नंबर से जब भी रैंक में जाना है तो एक हम जोड़ देते हैं, 51 बच्चे आ गए। अब एक बात बताओ यार, टोटल 51 है, अगर पूरी दूरी में से मैं इसको घटा दूँ इतनी, तो ये बच जाएगी साइड वाली, समझे? पूरी में से अगर मैं इसको घटा दूँ तो ये वाली आ जाएगी, यानी 13 और 16 जोड़ लेते कितनी है? 13 + 16,
29 आ गई, ये टोटल, एक सेकंड, ये टोटल आ गई 29 से वाली यहाँ तक की 29 आ गई, ठीक है। अगर पूरे में से मैं इसको घटा दूँ तो ये बच जाएगी, अगर पूरी डिस्टेंस में से मैं इतनी डिस्टेंस घटा दूँ तो ये बच जाएगी। तो 51 में से 29 घटा लो, 11 में से दोगे 2, 22, तो 22 आंसर हो गया, 22, मतलब जो रैंक होगी 22 होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। किसकी? मनीष की, लेफ्ट की तरफ से बाई तरफ से, ठीक है। इस तो आगे चलते हैं, एक सवाल और बचा है, क्वेश्चन नंबर है 11वां, क्वेश्चन नंबर है 11। सवाल क्या कर रहा है कि 39 लड़कों की कक्षा में सुरेश का अशोक के स्थान से 7 स्थान पहले है। देखो पहले अशोक बैठाना पड़ेगा, मैं ये एक सेकंड टेढ़ा हो गया, देखो भाई अशोक के बैठा दिया हमने, ठीक है, अशोक हमने यहाँ बैठा दिया। सुरेश का स्थान अशोक के स्थान से पहले है, तो पहले सुरेश यहीं आएगा, यहीं कहीं आएगा, मान लो सुरेश आ गया यहाँ पर, ठीक है। सुरेश का अशोक के स्थान 7 स्थान पहले है, मतलब जो रैंक है इसकी 7 है यहाँ से, ठीक है। कितनी है जी? एक सेकंड, 7 रैंक है, मतलब जो सुरेश का स्थान है ना अशोक से 7 स्थान पहले है, ठीक है। यदि अशोक का स्थान अंतिम से, देखो अंतिम क्या होगा कि यहाँ तो होगा एंड, मतलब अंत, और यहाँ होगी स्टार्टिंग, मतलब शुरुआत, शुरू, ठीक है गाइस। तो सवाल कह रहा है कि भाई यदि अशोक का स्थान अंतिम से, यानी लास्ट से, अंतिम से 17वां है, अंतिम से कितना है जी? 17वां है। अशोक का जो स्थान है ना अंतिम से 17वां है, तो आरंभ, आरंभ बोले तो शुरू से, सुरेश का स्थान क्या होगा? लेफ्ट से, मतलब ये बताना हमें, ये वाला एक सेकंड, सुरेश का स्थान लेफ्ट से, मतलब बाईं तरफ से क्या होगा? लेफ्ट से क्या होगा? और जबकि टोटल नंबर जो दे रखा है हमें वो दिया हुआ है 39 लड़के हैं, क्लास में 39 लड़के हैं, 39, मैंने बताया कि नंबर से जब भी रैंक निकाल लेते हैं किस में जोड़ देंगे, तो 39 में जोड़ो 40 आ गया, तो ये 40 रैंक आ गई इसकी टोटल, ठीक है। अब एक बात और यार, अगर मैं पूरे में से इतना निकाल दूँ दूरी तो ये डिस्टेंस बचेगी, पूरे में से अगर मैं ये निकाल दूँ, यानी 70 और 7 कितनी होगी? 24 हो गए, 24 हो गए, कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ 24, ऊपर लिख देता हूँ 24। अगर पूरे में से मैं इसको घटा दूँ, यानी 40 में से 24 घटा तो ये दूरी आ जाएगी, और यही हमें निकालनी है। यानी हम क्या करेंगे कि भाई 40 में से 24 घटा दो, 10 में 4 के 6, 3 2 के 16, तो इसकी रैंक कितनी आ गई? 16 आ गई, काम खत्म, आंसर। मतलब जो रैंक है ना 16 आ गई यहाँ से लेके यहाँ तक। ये कह रहा है सवाल में कि भाई सुरेश का बाईं तरफ से क्या स्थान होगा। तो ये था गाइस टाइप नंबर 1, टाइप फर्स्ट था जिसमें स्थान नहीं बदलना हो, विदाउट इंटरचेंज वाले सवाल थे, ठीक है गाइस। 11 सवाल हैं, ठीक है। फिर टाइप सेकंड देखेंगे हम, ओके।